बैरिस्टर साहब वो कह रहे हैं, बिल्कुल बैरिस्टर साहब आज एक और भी बात की उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कोई जो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाह रहा, ये नहीं कर नहीं सकता। और साथ ये भी कहा वो बंदा कह रहा है कि इस सिस्टम को अंदर से सबको ठीक करना चाह रहा है, एक शख्स मुल्क को आलमी सतह पर ले जाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, और वो शख्स आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है। तो क्या वाकईतन रॉस करने की कोई काबीना के अंदर ऐसी बात हुई, इम्कान कोई इस किस्म की बात हुई या नहीं? नहीं, ऐसा तो कोई डिस्कशन नहीं आई, लेकिन आई थिंक कोई चाय के ऊपर कोई वैसे चलते कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। एंड आई थिंक फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों जो एक सिनर्जी के साथ तमाम तर मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन है, उनकी कोलैबोरेशन है, और उसमें कामयाबियां ही मिली हैं। पाकिस्तान का नाम ही रोशन हुआ है और उसमें पाकिस्तान की इज्जत हुई है। एक शख्स ने की। मैं देखिए इसमें ये जाहिर बात है, लीड तो एफर्ट सारे उन्होंने किए, नहीं लीड सारे एफर्ट्स उन्होंने किए। ये ईरान यूएस वाली वॉर जो थी तमाम तरह इस मामले में, उसमें लेकिन एक टीम भी होती है ना साथ, तो उस टीम के साथ जो है बिल्कुल। कप्तान कौन होता है टीम का? मैंने बता दिया कप्तान कौन है। मैंने कहा ना कि सारे एफर्ट्स लीड किए फील्ड मार्शल ने लीड किए, तो वो कप्तान है इस टीम के? नहीं, कप्तान से मुराद ये कि ये यूएस ईरान वॉर की मैंने बात। आप तो ये तो कप्तान के वर्ड के ऊपर आपकी मोनोपोली है। कप्तान से क्या मुराद होती है साहब? कप्तान कौन होता है? कप्तान वही होता है मेरा ख्याल है, बेसिक जो चलाता है, जो लीड करता है, जो टीम सेलेक्ट करता है, जो सबको टीम जो सबको जो निकाल सकता है कि किसने बॉलिंग करनी है, किसने बैटिंग करनी है, किसने थर्ड बैटिंग करनी है, थर्ड मैच से स्क्वायर लेग से दोबारा किसको ड्रॉप करना है, किसको टीम में लेके आना है, किसको बैटिंग ऑर्डर क्या है, किसको जो कप्तान था वो भी कप्तान कोई और कप्तान था, ये भी पूछ ले। चले मैंने आपको कप्तान की डेफिनेशन बता दी है, लेकिन हम ये लाती थे हमारे जो आपके हैं। अच्छा तरह साहब देखिए, ये अभी बात हो रही थी, ये बड़ी ठीक बात की कि जो ऑडियंस थी वो आज जो मैंने देखा है वो जो ऑडियंस है जो कि पिछले साल 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि वो बार बार ही एक ही बात कर रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चरली अगर हम समझें, पाकिस्तान में जो मेजर प्रोग्रेस हुई है वो 60s के अंदर हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आई, पाकिस्तान के अंदर बड़ी प्रोग्रेशन हुई। तब तो वेस्ट पाकिस्तान एक 1 यूनिट था, तो ये तो मसला नहीं है तब तो। और 6 करोड़ आबादी थी वेस्ट पाकिस्तान की तब, और वो एक ही प्रोविंस था, उसका एक ही चीफ मिनिस्टर था। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इशू ये नहीं है। देखिए मैं दुनिया में बड़े मुख्तलिफ मॉडल चल रहे हैं, कई जगहों में प्रोविंस छोटे भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द। देखिए ब्रिटेन के बॉडीज को आप ज्यादा पावर देते हैं। मेन चीज जो अभी आपने जो बात की ना, ये बात है। देखिए ब्रिटेन के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन की जो एक सीट है, जैसे हम MLA बनते हैं, वो 90,000 के ऊपर एक सीट है। हमारे यहाँ वो 10 लाख के ऊपर है, हिंदुस्तान में वो 30 लाख के ऊपर है। लेकिन जो बुनियादी यूनिट ऑफ द डिलीवरी है, देखिए वो क्या है, वो आपके लोकल बॉडीज हैं। और ये और जब तक आप वो एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम नहीं लेके आएंगे, उसके अलावा आप प्रोविंसेस की कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे, वो उसके छोटे सूबे से भी कुछ नहीं होगा। उसमें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर एक साहब बादल बैठा हुआ है ना, तो आप 10 और इससे डिलीवरी इंप्रूव नहीं होगी जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस को ठीक नहीं करेंगे। और आखिरी चीज़ देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो वो अपना डिवॉल्व करते हैं, जैसे हम अपना NFC के थ्रू हम अपना जो फाइनेंशियल रेवोल्यूशन जो करते हैं, वो तकरीबन 33 से 35% है। जो प्रोविंसेस टैक्स इकट्ठा करते हैं, टोटल अगर वो 100 रुपया इकट्ठा करते हैं, 60 रुपये वफाक इकट्ठा करता है, 40 रुपये प्रोविंस इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ क्या 92 वफाक इकट्ठा करता है, 8 सूबे इकट्ठे करते हैं। अच्छा, सारा निजाम जो है वैसे आपस की बात है, इसकी बुनियाद वैसे क्या है? नए इंतखाबात हैं या किसी ने बैठ के डिसाइड करना है कि भाई ये बस इस तरह होगा? सर देखिए, मुल्क जो है ना, मुल्क तजर्बों से नहीं चलते, तजर्बाकारों से ज़रूर चलते हैं लेकिन तजर्बों से नहीं चलते। हम मसला हमारा क्या है कि ये जो सारे नलायक भर्ती की ये जो सारी टीम है ना, ये अंडर 19 भी नहीं है, ये अंडर 16 भी नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है अंडर 13 है। और ये हुआ ये कि हुकूमतें आती हैं, वो करती हैं, क्राइसिस को रिजॉल्व करती हैं। लगता है इन्होंने कोई इसको रिवर्स समझ लिया है। ये हर नहीं सर एक सेकंड लेट मी फिनिश। सबसे बड़ी क्राइसिस लेट मी फिनिश। आप सर एक सेकंड जी बिल्कुल ठीक है। क्या काश आप इतने जज्बाती मुल्क के मसाइल हल करने में भी होते हैं शायद। नहीं है। अच्छा वो ये है कि आप रजिस्टर ही नहीं करते। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमतें आती हैं, वो अगर 10 क्राइसिस होते हैं ना, तो वो 5 रिजॉल्व कर देती हैं, 5 अनरिजॉल्व रहते हैं, और ये ऑन गोइंग बेसिस पे काम चलता रहता है। ये माशाल्लाह ये अगर आए हैं ना, अगर 4 क्राइसिस है ना, तो इन्होंने कहा कि 4 हैं, ये तो बहुत थोड़े हैं, इन्होंने 14 क्राइसिस पैदा कर दिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ, देखिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम का अगर ठीक है, इन्होंने पेट्रोलियम का क्राइसिस पैदा किया हुआ, रोज की औस है। मैम सुनने मेरी बात। उसके अलावा इन्होंने जो आपका
बिजली की कीमतों का, इसके अलावा जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है वो इन्होंने पैदा किया हुआ है। गंदम ना बोलना, गंदम कौन भूल सकता है। अभी ये पाकिस्तान के किसान को 3,000 रुपया इन्होंने महंगा 3,000, चलो भाई 3,000 रुपया मन अपने किसान को नहीं दिया। ये जो तजर्बाकार आए हुए हैं, और अब आप जो गंदम मंगवा रहे हैं वो तकरीबन 4300 रुपए मन के हिसाब से आप गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। देखिए तो मुझे और 5 क्रॉप फेल हो चुकी है। सुन लें, अब बात ये तजर्बे तो उन्होंने किए कि 3.5 साल, 4.25 साल में 7 वजारत खजाना के वजीर थे वो उन्होंने बदले। उसके बाद देखिए तजर्बे कैसे कैसे किए, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ गए। उसके बाद फिर हमसे जाहिर बात है कि हमने उस तमाम मामले को डिफॉल्ट से बचाया, नहीं हमने उसको बचाया। उसके बाद अभी राइट नाउ हम डिफॉल्ट वाली सारी प्रोसेस से निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ऑलरेडी जो है रीसेट की तरफ जा रहे हैं। नहीं, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी के बाद रीसेट है, उस ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में रीसेट जरूर हो सकता है। रीसेट हो सकता है। नाज साहब आप वापस आइएगा इसके ऊपर, क्या इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान किसी नए सियासी या इंतजामी तजर्बे का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं? There is nothing as such as reboot or restart in the Constitution of Pakistan. अगर कहीं है तो आप मुझे दिखा देंगे Constitution does it say that is there a reboot or a restart system कहीं पर लिखा है? Because you know democracy और पार्लियामान आपकी चलती है आइन के तहत। आइन, हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमें बहुत सारी चीजों को, हमें जिस तरह की बात हो रही थी कि हम इवॉल्व होते हैं, बिल्कुल, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसीजर, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लेकिन हम बहुत स्लो पेस पे भी काम कर रहे हैं। 2 अमेंडमेंट कर लेते हैं आइन में, क्या मसला है? नाज साहबा क्या मसला है? 2 अमेंडमेंट कर लेते हैं, इतनी जल्दी देखिए आइन के अंदर आइन पाकिस्तान के तहत, पार्लियामान के तहत अगर कोई फैसला करना है तो इस पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट में बैठकर उसमें कंसेंसस डेवलप हो। अगर तमाम सियासी जमातें किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं होती तो हो सकता है उससे कुछ कम पे हो जाए, या कहीं कोई नेगोशिएशंस हो जाती है, किन चीजों पे कुछ चीज मानी जाती है, कुछ चीज पार्लियामेंट में। इसके अलावा गुंजाइश नहीं, आपने फरमाया इसके अलावा गुंजाइश नहीं। मुनीब, अगर आप इस तमाम मामले को देखें, आप दुनिया में जहां पर भी एक जमहूरियत चलती है, जहां आइन है, उधर आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से, वो आपको यही कहेगा कि एनीथिंग within the parliament, within the constitution will always be acceptable। उसके अलावा आप मुझे बता दें कि क्या आइन पाकिस्तान में रीबूट या रीस्टार्ट कहाँ लिखा है? हाँ, चेंजेस हमारे पास बहुत ज्यादा। आईने पाकिस्तान में कहीं लिखा जी, तारीख पाकिस्तान में बहुत जगह पे लिखा हो, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट राइट नाउ। जरा मुनीब, अगर मैं नहीं अभी जरा मुनीब की मुझे बात सुनने देना। मुनीब जब इस अंदाज से बैठे होते हैं, थोड़े से जिसको हम पंजाबी में कहते हैं विंगे होके, तो वो बात बड़ी सीधी करने वाले होते हैं। मुनीब गो अहेड। पर बात यह है कि जिन्होंने ये निज़ाम बनाया हुआ है, उन्होंने 26वीं 27वीं तरमीम की, 28वीं 29वीं 30वीं जितनी भी तरमीम की जरूरत होगी, जब तक जो पूरा एजेंडा है वो नहीं हो जाता कंप्लीट, तो उस वक्त तक तरमीम आती रहेंगी। प्लेटर के ऊपर ज्यादा चीजें रखी जाएंगी। अच्छा, इसमें 25% अहदाफ हासिल हुए हैं, फिर 50%, फिर 75%, ये काम तो चलता रहेगा। बिकॉज एक चीज डिसाइड कर ली गई है कि जैसे ये सिलसिला चल रहा है, और जो सेक्रोसेंस है जी कि एनएफसी को नहीं छेड़ना, 18वीं को नहीं छेड़ना, फलान, दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। भूखा वफाक और अमीर सूबे, ये कॉम्पोजिशन विल नॉट वर्क इन द टाइम, ये नहीं चल सकती। और इसके आई टू लीव इट देयर। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अहम ये सिर्फ डिबेट नहीं है, इससे हकीकी नताइज भी निकलते हैं। अब देखते हैं कि नताइज की नौयत क्या होती है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।